Hello student, welcome back. Now your chapter 8 data handling. अगर आप इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो इसमें से आप ये चीज आप जान पाएंगे कि जो भी चीजें इसमें दी गई है इसका 70% चीजें पाइथन फंडामेंटल में कवर कर दिया गया है। वही चीजें आपको कुछ चीजें आपको रिपीट करके मिलेंगी, ऑपरेटर्स के बारे में मिलेगा, आपको डेटा टाइप के बारे में मिलेगा, कुछ आपके और भी फंक्शंस वगैरह है वो सारा चीज मिलेगा। तो एनीवे आप उस चीज को आप देखिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत डेटा हैंडलिंग के बारे में मैंने बताया था कि ये चीजें इसके अंदर कवर की गई है। हालांकि मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से मैंने आपको बता दिया हूँ कि डेटा हैंडलिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डेटा टाइप। और ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है कि आप लोगों को ऑलरेडी जो है ये चीजें जो है आप लोगों को बताया गया पाइथन फंडामेंटल, ठीक है ना। तो डेटा टाइप के बारे में लिखेंगे तो डेटा टाइप में पाइथन तो क्या लिखेंगे, डेटा टाइप इन पाइथन, डेटा टाइप इन पाइथन specify the type of data we are going to store in any variable and the type of operation ठीक। We can perform type of operation we can perform on a variable ठीक। तो डेटा का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग वैल्यूज होती है, अलग अलग हम लोग ऑपरेशन वगैरह हम लोग करते हैं, तो ये सारा चीज है, ठीक है। डेटा टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, आपका कैरेक्टर भी है और बूलियन, ये इस तरीके के डेटा टाइप में आपके इसमें दिए जाते हैं, इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें जो है आप लोगों को बताया जाएगा पाइथन डेटा टाइप, ठीक है ना। अगर इसको वो करें, अगर इसको कैटेगरीवाइज करें तो इसमें आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के आपको जो है डेटा टाइप आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि डेटा टाइप इन पाइथन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला आपका होगा म्यूटेबल, पहले तो दे देते इम्यूटेबल, ठीक है ना, इम्यूटेबल डाटा टाइप, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप, और इसको आप क्या यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द इम्यूटेबल डेटा टाइप those data type इसको हटा देंगे, इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, those data type that
can never change their value in place। मतलब कि जो है ये चीजें आपको बताई जाएगी कि इम्यूटेबल डेटा टाइप वो वैल्यू होती है, वो डेटा टाइप होती है कि जहाँ पे वो स्टोर किया गया है, आप उस एड्रेस की वैल्यू को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपके जितने भी जो आपके डेटा टाइप होते हैं, जो सिंपल डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपका इंटीजर है, आपका फ्लोट है, और आपका क्या है, आपका इंटीजर है, फ्लोट है, आपका जो स्ट्रिंग है, ये आपका बूलियन है, टपल है, आपका बूलियन और जो टपल्स है इम्यूटेबल, ये नहीं होती इम्यूटेबल डाटा टाइप, ठीक है। अब इसी जब हम दूसरा जो है म्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ लेते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक। म्यूटेबल डेटा टाइप में आप यहाँ पे ये चीज आप कह सकते हैं कि चेंज देयर वैल्यू, म्यूटेबल डेटा टाइप are those data type that can change the value in place का मतलब हो गया मेमोरी एड्रेस। इन प्लेस का मतलब क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका जो डाटा टाइप आता है वो आपका एक लिस्ट आता है और एक आपका डिक्शनरी आता है, ठीक है ना। ये आपके जो डेटा टाइप होते हैं, ये चीज आपकी क्या होती है, लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, और ये आपकी एक सेट होती है, ठीक है। तो ये चीजें मैं पहले आप लोगों को बता दूं, फिर इसके बारे में हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये सब चीजें आप लोगों को पाइथन फंडामेंटल में बता दिया गया है। बस इसी को कहा गया है कि जो पाइथन डेटा टाइप में पाइथन, ठीक है ना, इसको फिर आगे और थोड़ा सा डिटेल में और बताया गया है। जितने भी तरीके की जो आपके जो डेटा टाइप जो होते हैं उसको बताया गया है, उसको कितने पार्ट में या कितने कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। तो कहा गया है कि इसको दो पार्ट या दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप और दूसरा आपका होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, टपल्स है, ये सब आपके क्या होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब ये हो गया जिस एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर है उस एड्रेस की वैल्यू को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस एड्रेस की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं वैसे डेटा टाइप को इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। और ऐसा डेटा टाइप जहाँ पे जो जिस एड्रेस का अगर कोई वेरिएबल हमारा स्टोर है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल स्टोर है और वहाँ पे जो वैल्यू है, अगर उस एड्रेस की वैल्यू अगर हम चेंज, वो सब एग्जाम्पल में आपको बताया जाएगा, तो उसका अगर हम चेंज कर दें तो ऐसे डेटा टाइप को क्या कहते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। और जितनी भी चीजें आपको दी गई है, चाहे स्ट्रिंग है, चाहे लिस्ट है, डिक्शनरी है, इसका पूरा एक चैप्टर आपका क्लास फर्स्ट ईयर में दिया गया है। तो हर एक स्ट्रिंग का पूरा एक चैप्टर है, लिस्ट का पूरा एक चैप्टर है, टपल्स का पूरा एक चैप्टर है कि ये लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसमें ये भी फीचर जब वो चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों का फीचर भी आप लोग को अप्लाई करके बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में कौन कौन से डेटा टाइप आपके होते हैं। सेट भी आपका ये जो है आपका डेटा टाइप होता है, लेकिन आपको कोर्स में सेट नहीं दिया गया है, तो ये सब चीजें इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया जाएगा। जो भी चीजें आपको बताई जाएगी वो चीजें आपका इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ से देख लीजिए, जब हम यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए,
अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा ए इक्वल टू 10, जब हम यहाँ पे ए देंगे तो आएगा 10, और यहाँ पे एक अगर में दी आईडी ऑफ ए, यानी कि ए की जो भी आएगी मतलब कि एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए नहीं होगा, एड्रेस ऑफ 10 मतलब कि जहाँ पे स्टोर है, यानी एड्रेस ऑफ 10। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपका ये चीजें सब बनी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 है, ए है, ए अभी इसको रेफर कर रहा है 10 पे, ये मान के चलो 1000 रुपये है, ये 2000 रुपये है, 3000 रुपये और ये आपका क्या 4000 रुपये, ठीक है। यानी एड्रेस ऑफ 10 यानी आईडी ऑफ ए, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ। तो यहाँ पे जैसे कि आईडी ऑफ ए लेंगे तो ए किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 को, ठीक है। अब यहाँ क्या देंगे, मैंने कहा ए इक्वल टू 15, तो हो सकता है 15 यहाँ पे स्टोर होगा, तो अब ए किसको रिफरेंस देना है। फिर आप यहाँ पे आईडी ऑफ, यहाँ पे अगर आप ए देंगे तो अब अगर हम यहाँ पे ए अगर प्रिंट कराएंगे तो आएगा 15, लेकिन यहाँ पर अगर आईडी ऑफ ए अगर हम देंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 2000। तो यानी इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका इम्यूटेबल है, क्या है, इम्यूटेबल होने के कारण कि यानी ये 1000 है, 1000, 2000, 3000, 4000, यही आपका क्या है, टेक प्लेस जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग प्लेस कह रहे थे, टेक प्लेस, प्लेस यही है, यानी प्लेस का मतलब हो गया एड्रेस, प्लेस का मतलब क्या हो गया, एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है, एड्रेस ऑफ मेमोरी, यानी कि यही आपका टेक प्लेस हो गया। यानी कि जैसे कि ए अभी 10 को ले रहा था, 1 है, तो आप डायरेक्ट 1000 एड्रेस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते इम्यूटेबल के केस में, आप चेंज, लेकिन अगर यही चीज अगर म्यूटेबल होता तो आप आराम से इसको चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई, तो वही सेम चीज है। आप यहाँ पर देखिए जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं उनकी वैल्यू, मतलब उनकी वैल्यू आप चाहे तो जो भी दे दे, लेकिन ये जिसका भी ये डिफरेंस लेगा, एक से ये अभी 10 का डिफरेंस ले रहा था, अब ये जो है, अब आप चाहिए कि ए इक्वल टू आपने 15 दे दिया, तो ये अभी इसको ले रहा हो, इसमें चाहे 15 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता इम्यूटेबल के केस में, जबकि म्यूटेबल के केस में ये चीजें पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पे जो है दूसरी चीज बता रहे हैं, लिस्ट वगैरह में लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आगे आप लोग को बताया जाएगा, तो भी थोड़ा सा आइडिया में आप लोगों को यहाँ पे दे दूँ। जैसे कि कोई अगर सिंगल वेरिएबल होता है उसमें एक बार में एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन जो टपल्स होते हैं या लिस्ट होते हैं, जो डिक्शनरी होते हैं, इसको हम लोग कंटेनर डेटा टाइप करते हैं। कंटेनर डेटा टाइप का मतलब हो गया इसमें एक बार में एक से अधिक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। इस लिस्ट में वो क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ मिक्स वैल्यू, यानी कि कलेक्शन लिस्ट मतलब हो गया जहाँ पे कलेक्शन है, यानी एक से ज्यादा वैल्यू यहाँ पर स्टोर होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेनर डेटा टाइप। तो हम इसको यहाँ पे चीज हटा रहे हैं ताकि हम आपको वो चीजें बता दें, ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए आपका जैसे लिस्ट है, तो लिस्ट क्या है, कंटेनर डेटा टाइप है, मतलब कंटेनर यानी लिस्ट का मतलब होता है कंटेनर। हालांकि ये आपका क्या है, म्यूटेबल है, ये आपका क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है ना। और लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है ना। कुछ भी आप इसको आप लिख सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू यानी एक से ज्यादा। जैसे अगर आपने यहाँ पे ये लिखा a इक्वल टू 10, यानी कि ये आपका सिंगल वेरिएबल है, यानी कि सिंगल वेरिएबल को स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, ठीक। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिस्ट बना है,
जैसे LHT इक्वल टू यहाँ पर तुमने दिया 50, 60, 70, 80, तो यानी कि ये क्या हो गया, LHT इज द लिस्ट variable which store the more than one value, यानी एक से ज्यादा वैल्यू को जो स्टोर करेगा वो यहाँ पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं। यानी कि LHT में वेरिएबल ही है, आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी आप वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम दें तो ये चीजें आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि हम आपको टेबल डेटा टाइप को के बारे में हम आपको बता सके, ठीक है। ये सब चीजें आपको अलग अलग चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली दे दिया LHT इक्वल टू 50, 60, 70 और 80, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे LHT अगर प्रिंट कराते हैं, सिंपल से LHT देते हैं या यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल का नाम देते हैं, तो दोनों के केस में वैल्यू क्या आएगी, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो अब यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। अब जैसे कि ये आपका है, ठीक है ना, तो अब देखिए LHT कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये आपका वेरिएबल LHT, ये आपका क्या है, वेरिएबल LHT, ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये स्टोर हुआ है कितने पे, 1000 में, कितने पे स्टोर हुआ है, ये 1000 पे स्टोर हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ये 1000 का लोकेशन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर होगा 50, 60, 70 और यहाँ का, और ये उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 1, 2, 3, ये आपका क्या होगा, ये उसका इंडेक्स। और लिस्ट आपका किसी कहाँ पे स्टोर हुआ है, लिस्ट जो है आपका LHT आपका कितने पे स्टोर हुआ है, 1000 है, ठीक है ना। यही 1000 जो है LHT का एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे IP ऑफ LHT देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा LHT। और ये एक्चुअली आपको आगे लिस्ट में बताया जाएगा, क्योंकि लिस्ट में एक बार एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है, तो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्टोर करने के बाद ये उनका इंडेक्स नंबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो लिस्ट के किसी भी वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना हो तो मुझे उसके साथ जो है उसका इंडेक्स नंबर देना होगा। अगर इंडेक्स नंबर देंगे तभी वो एक्सेस होगा, अगर एक्सेस नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया LHT और यहाँ पे जैसे हमने दे दिया 1, यानी पूरे का नाम क्या LHT है, इस पूरे का नाम क्या LHT है, इसका 1 वाला एलिमेंट, 1 वाला एलिमेंट कितने पे आ जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दे दिया LHT और यहाँ पर दे दिया 3, तो 3 के केस में ये है आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दे दिया LHT 2 अगर आप दे देंगे तो 2 की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 70। यानी कि लिस्ट क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करता है। उस वैल्यू को स्टोर करने के साथ अगर आपको उसको देना है तो किसी भी वैल्यू को अगर आपको यहाँ पर अगर एक्सेस करना है, पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मुझे लिस्ट वेरिएबल के नाम के साथ एस्ट्रिक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर देगा। ये एक्चुअली हम आपको थोड़ा सा आइडिया देकर बता रहे हैं, हालांकि पूरा इसका चैप्टर है इसमें आपको बताया। और अगर पूरी लिस्ट अगर आपको पूरा अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको लिस्ट दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा चेंजेस करना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे हमने LHT और यहाँ पे 1 इक्वल टू हमने दे दिया 100, क्या दे दिया 100। तो अब यहाँ पर LHT 1 अगर हम देंगे तो 1 देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 1 पे 100 स्टोर हो गया। लेकिन अगर इसका ID मान लीजिए, ये ID एक फंक्शन होता है, अगर यहाँ पे LHT अगर हम दे देंगे तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यानी कि 1000। कहने का मतलब ये होता है कि लिस्ट जो है आपका वेरिएबल इंटरप्रेट होने के कारण हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट स्टोर होगा उस लिस्ट के मतलब कि ये
1000 पे है, 1000 पे पूरी लिस्ट है, यानी कि इसका जो है लिस्ट का जो पहला एलिमेंट यहाँ पे 1000 है और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बने होंगे अब उस 1000 पे जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी वैल्यू 1 बाय 1 बाय दिया गया उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। क्या कहते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब हो गया कि हम इसकी वैल्यू को चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा बुक में आप रीड कर लीजिएगा, जहाँ पे भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, आप हमको टेक्स्ट लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जनरली इसमें अगर आप जाएंगे डेटा हैंडलिंग में तो वही चीजें जो है जो आपको बताया गया उसी को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा और एडवांस करके आपका डेटा हैंडलिंग में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे दूसरा, इसीलिए जो है आगे को बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होगी। वेरिएबल इंटरनल। अब यहाँ पे वेरिएबल का इंटरनल देखा जाए कि किस तरीके से क्या स्टोर होता है। द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट in terms of data, तो देखिए इंटरनल वेरिएबल इंटरनल का मतलब हो गया कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं इंटरनली जो है उसको वो किस टाइप का वो बना के स्टोर कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए कह रहा है वेरिएबल इंटरनल। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है मतलब इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप। तो यहाँ पे लिख देते टाइप फंक्शन में हम लोग बताया गया है, ये क्या है, to return the data type of given variable या वैल्यू। ये एक फंक्शन, ये क्या टाइप एक फंक्शन है जिससे थ्रू अगर आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल जो है किस तरीके से मतलब किस टाइप का है, किस टाइप का उसको स्टोर किया गया है, तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको 40 दे दिया और यहाँ पे अगर टाइप अगर आप 40 अगर आप देंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आपका जो है यहाँ पे आउटपुट आएगा क्लास और यहाँ पे दे देगा इंटीजर। तो जाहिर सी बात है, और इसी चीज को अगर आप यहाँ पे ये किसी वेरिएबल का आप यहाँ पे स्टोर कर देंगे a=40 और यहाँ पे अगर टाइप अगर b अगर आप देंगे तभी आपको क्या देगा, क्लास। ठीक है, यानी टाइप फंक्शन भी आपको बताया गया है टू रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ गिवन वेरिएबल या वैल्यू, यानी तो किस टाइप का है वो ये यहाँ पे रिटर्न करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रिंट 40 देंगे तब भी ये 40 आएगा और यहाँ पे अगर आप प्रिंट a देंगे तो 40 आएगा। तो ये आपका क्या है, ये वैल्यू है और ये आपका वेरिएबल है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। टाइप फंक्शन और एक आपका फंक्शन होता है, तो टाइप आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया है ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर अगर आप ये दे देते हैं टाइप 8.9 तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्लास फ्लोट, क्या आएगा, फ्लोट। इसी तरीके से आप यहाँ पे दे दीजिए टाइप और यहाँ पे दे दीजिए सेंटर और यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि ये किस टाइप का है तो क्लास और ये क्या बताएगा आपका स्ट्रिंग। यानी कि टाइप फंक्शन में कब किया जाता है, अगर हमें नहीं पता है
कि ये किस टाइप की वैल्यू है, तो आप वो वैल्यू दे दीजिए, या किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर दीजिए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टरिस्टिक, टपल, डिक्शनरी। अब टाइप फंक्शन के बाद आप मतलब कि जो है जान लीजिए कि वो वैल्यू कि मतलब कि किस टाइप का है, इसलिए कहा गया है वेरिएबल इंटरनल, मतलब टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ये सब तो अपने आप एक ऑब्जेक्ट ही तो है। अब जैसे यहाँ पर A इक्वल टू 40, तो यहाँ पर देख सकते A की इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये एक इंटीजर वेरिएबल करने वाली ये भी क्या करते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर टाइप। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए क्या है, आप उसको इंटीजर वेरिएबल भी कह सकते हैं, वेरिएबल की जगह ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया टाइप होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको टाइप फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग देख लें। ठीक, अब यहाँ पे लिख देते हैं द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, अभी हमने आईडी फंक्शन बताया कि बस थोड़ा सा हम यहाँ पे और हम आपको बता दें ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए। जैसे आईडी 40 दिया, फिर यहाँ पे हमने दे दिया आईडी ए दिया, हमने यहाँ पे आईडी क्या दे दिया, ए दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। दोनों का आउटपुट क्या आएगा, एयर, यहाँ पे दे देते हैं एयर वैल्यू 40, यहाँ पे क्या दे रहे हैं 40, एंड वेरिएबल ए आर, वेरिएबल ए आर शोइंग सेम आएगा, शोइंग से आएगी, क्योंकि 40 है और वहां पे भी आपका क्या स्टोर किया गया, ए में भी आपका क्या स्टोर किया गया, 40 यहाँ पे किया गया, which means कि 40 इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। Object being replaced by a that why they are keeping सेम आइटम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि ये आपका 40 है, यहाँ पे आपका क्या 1000 है, और आपने क्या दिया है, यहाँ पे आपने दिया था a इक्वल टू 40, इसका मतलब a जो इसको रेफर कर रहा है, तो जब अगर आप आईडी ऑफ a मानेंगे तब भी 1000 देगा, और 40 का भी आईडी मानेंगे तब भी 1000 देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू अगर सेम है, एक अगर वैल्यू अगर यहाँ पे अलग कर दे, एक की वैल्यू अगर यहाँ पे चेंज कर दे, जैसे a इक्वल टू 50 दे दे, अब अगर हम यहाँ पे आईडी ए मानेंगे तो डिफरेंट आएगा, जैसे मान लीजिए 3000 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है ये जो है यहाँ पे 50 दिया गया है, तो अब ये मान लीजिए 50 है और 3000 है, ये इसको ना लेते हैं, इसको ले रहा होगा। तो वही सेम चीज जो आईडी के बारे में बताया गया है। ठीक, तो
ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ताकि आगे आपका ये सब चीज़ें यूज में आएंगी। ठीक है, हम आगे ये बहुत हम लोग देख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें और समझ में आ जाए। यहाँ पे और चीजें यहाँ पे लिख देते हैं, पाइथन सपोर्ट फॉलोइंग डेटा टाइप, फॉलोइंग डेटा टाइप। ठीक है, फर्स्ट आपका आ गया नंबर, सेकेंड आपका आ गया स्ट्रिंग, थर्ड आपका आ जाएगा टपल, फोर्थ आपका आ जाएगा डिक्शनरी, फोर्थ आपका क्या आ जाएगा डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नंबर की बात करें तो आपका इंटीजर है, फ्लोट है और एक आपका क्या है आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और जो है आपका ये बूलियन भी इसी के अंदर ही आएगा, बूलियन भी आपका किसमें आएगा नंबर के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर की बात करें तो इंटीजर यहाँ पे दे देते हैं डेटा टाइप इंटीजर, द डेटा टाइप इंटीजर, या यहाँ पे साइन दे देते हैं। साइन मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इन पाइथन कैन बी of any level, can be of any level। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका नंबर है तो नंबर में आपका इंटीजर भी होगा, फ्लोट भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा और बूलियन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक इसकी रेंज मतलब उसकी लेंथ मतलब कि वो कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, वो जो वैल्यू जो स्टोर कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे ये चीजें बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है कोई भी अगर इंटीजर अगर आप जैसे ए है, ए में आप जितना बड़ा नंबर चाहे आप उसको स्टोर कर सकते हैं। मतलब जैसे जावा सी प्लस प्लस में इंटीजर की फ्लोट की अपनी एक प्री डिफाइंड जो है रेंज होती थी, उसकी एक कैपेसिटी होती थी कि इसमें मैक्सिमम यहीं तक वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, इससे ज्यादा कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जब भी आपका क्या है कि आपका पाइथन फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जिसके कारण इसमें जो है किसी भी डेटा टाइप की कोई भी लेंथ नहीं है, यानी कि आप इंटीजर में आप जितनी छोटी वैल्यू चाहे वो भी आप स्टोर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी अगर आप चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग है, आपका टपल है, डिक्शनरी है, आपका जो है लिस्ट वगैरह है, इस तरीके से और भी आपका सेट है जो आपके कोर्स में नहीं लिया गया है। तो इंटीजर का मतलब हो गया साइन, साइन का मतलब ये हो गया कि आप a=5 दीजिए, a=+5 दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या मतलब कि जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया आप चाहे तो इस तरीके -5, तो -5 का मतलब हो गया निगेटिव इंटीजर हो गया। निगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया यही तो साइन हो गया ना, साइन इंटीजर। साइन इंटीजर का मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव पे स्टोर करता ही करता है, साथ साथ आप उससे आगे माइनस लगा के उसका आप निगेटिव भी आप चाहे तो उसका स्टोर आप कर सकते हैं। ठीक है, और इंटीजर को कॉम्प्लेक्स नंबर बूलियन भी आपका इंटीजर होता है। बूलियन इंटीजर इसलिए होता है क्योंकि ये भी जो वैल्यू स्टोर करता है फॉल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। और आपको बताया गया है कि जो ट्रू होता है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो है 1 जो है ट्रू की तरह ट्रीट किया जाता है और 0 जो है वो आपको फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। आपके स्क्रीन पर डिक्शनरी इन सबका अलग अलग आपका चैप्टर है तो वो चीजें आपको बता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बूलियन के बारे में बता दें ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे बूलियन
तो यहाँ पर क्या देते हैं बूलियन it allow to store any of two value true or false. The internal value क्या बता दे रहा है? The internal value of Boolean value true and false is 1 and 0. We can get the Boolean value from 0 and 1 by using bull function. ठीक। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि A=5 प्लस बुल और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1 तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट आएगा आपका क्या 6 और अगर यहाँ पर हमने दे दिया बुल और यहाँ पर हमने दे दिया 1 तो रिटर्न क्या होगा आपका ये ट्रू होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताने की कोशिश ये किया जा रहा है कि जो ट्रू होता है ट्रू की वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस बुल 1 तो बुल 1 यानी कि बुल 1 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 1 को ये क्या मानता है ट्रू यानी कि अगर ये ट्रू मानता तो यहाँ पर आपको क्या दे देगा ये वैल्यू आपका 6 दे देगा। ठीक है। यहाँ पर बुल 1 अगर आप कहेंगे तो ये ट्रू अगर आप चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं 5 प्लस बुल ट्रू यहाँ पे क्या है ट्रू तो ट्रू को 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है तो 6 तो आप यहाँ पे 1 देंगे तभी वही बात है अदरवाइज आप यहाँ पे ट्रू दे दीजिए। ठीक है। तो बुल फंक्शन के थ्रू जो है आप जो है बूलियन वैल्यू जो है मतलब बूलियन जो वैल्यू स्टोर करता है वो ट्रू या फॉल्स वो आप उसको आप गेट कर सकते हैं आप उसको आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। वहीं के लिए है कि बूलियन वेरिएबल होगा तो वही वैल्यू मतलब दो में से कोई एक ही वैल्यू स्टोर करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू मतलब 1 फॉल्स मतलब 0। तो इतना मान के चलिए कि जो आपका 1 है वो आपका ट्रू कंसीडर किया जाता है और 0 को फॉल्स और आगे और भी चीजें बताई जाएगी कि कंपाइलर जावा का इंटरप्रेटर है वो 0 वैल्यू को वैल्यू जो 0 होती है उसको वो फॉल्स मानता है और बाकी जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं 0 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर है चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो उसको वो ट्रू मानता है फिर 0 को वो क्या मानता है वो ट्रू मानता है। ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग चीजें ये आपको बता दिया गया है तो आप ये चीजें और देख लीजिए जो डाउट जो होगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा बहुत और रह गया डेटा हैंडलिंग का तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो और मैं बनाऊंगा उसमें आपका डेटा हैंडलिंग का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए ओके।